नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर आगरा से है। जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया ने सिंचाई विभाग से आईआईटी रुड़की के द्वारा अध्ययन कर बनाई गई उस रिपोर्ट की जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा है कि रुड़की विश्वविद्यालय जल संरचनाओं से संबंधित अध्ययन का राष्ट्रीय ख्याति का विश्वविद्यालय है। इतनी बड़ी जल राशि के नियमित दोहन के लिए उसके द्वारा बनाई गई योजना को लेकर फिलहाल कुछ भी कहना नहीं चाहती, किंतु इतना जरूर कहना चाहती, इतना बड़ी जल राशि दोहन का आगरा के जलभंग तंत्र एक्वाफायर इज एन अंडरग्राउंड लेयर ऑफ द वाटर बियरिंग पर क्या असर पड़ेगा। यमुना नदी तटीय गांव रहन कला में बड़े पैमाने पर भूगर्भ जल दोहन शुरू करने की तैयारी है। 2 करोड़ घन लीटर जल दोहन करने की क्षमता वाले 5 रेन्यूअल इसके लिए बनाए जाने हैं। इनमें से एक को स्टैंड बाई रखा जाएगा, जबकि 4 अनवरत जल दोहन करेंगे। रुड़की यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की, आईआईटी रुड़की से इसके लिए अध्ययन करवाया गया है, लेकिन सिंचाई विभाग और कार्य करने को अधिकृत उत्तर प्रदेश जल निगम के इस बारे में जनप्रतिनिधियों तक को जानकारी दिया जाना जरूरी नहीं समझा। श्रीमती भदौरिया ने विभाग के संबंधित अधिकारियों से कहा कि जिला सिंचाई बंधु अध्यक्ष के रूप में वह यह जानना चाहती हैं कि जनपद के किस विकासखंड में जल दोहन का भूजल स्थिर पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल जनपद के अधिकांश विकासखंड अतिदोहित हैं और उनका जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। डॉक्टर भदौरिया ने संबंधित अधिकारियों से यह भी बताते हुए कहा कि रहन कला में भूजल दोहन के बाद यमुना नदी में आगे बहने की क्या स्थिति रह जाएगी। उल्लेखनीय है कि जल दोहन की इस बृहद योजना के बारे में जनप्रतिनिधियों को कोई जानकारी नहीं है। आम लोगों को जो जानकारी है भी वह सटीक नहीं है। रुड़की विश्वविद्यालय के द्वारा जाँच रिपोर्ट और संस्तुतियों सिंचाई विभाग को लोअर खंड और उत्तर प्रदेश जल निगम की स्थानीय इकाई को भेजी जा चुकी है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सेक्रेटरी अनिल शर्मा, राजीव सक्सेना और असलम सलीमी ने प्रतिनिधिमंडल के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया से उनके कैंप कार्यालय में मुलाकात कर एतमादुद्दीन तहसील के रहन कला गांव में जल दोहन योजना के संबंध में जानकारी प्राप्त कर यमुना नदी की स्वाभाविक बहाव स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट कराने का अनुरोध किया है। न्यूज 9 भारत के लिए अर्जुन सिंह की खास रिपोर्ट। मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। हम लोगों ने डॉक्टर मंजू भदौरिया जिला पंचायत अध्यक्ष से मुलाकात की और उनसे चर्चा की। जो रेनी वेल प्रपोज्ड 5 रेनी वेल जो रहन कला में है उसके बारे में हमने चर्चा की और बताया कि रेनी वेल बनने से आगरा को क्या नुकसान होगा। यमुना के अंदर पानी नहीं रहेगा। आगरा ऑलरेडी डार्क जोन में है और डार्क जोन के अंदर अगर हम रेनी वेल बनाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट के लिए बड़ा नुकसान होगा। और फिरोजाबाद के तक यमुना कैसे जाएगी, यमुना में ऑलरेडी पानी नहीं है। और हमने अगर रेनी वेल ही सलूशन था तो क्यों हम गंगा जल इतनी दूर से लेकर आए, क्यों नहीं पहले रेनी वेल बनाया गया। और हम चंबल डाल परियोजना कर रहे हैं, चंबल से हम पानी को उठा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों पे हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इसका खुलासा करे कि जो रेनी वेल आईआईटी रुड़की ने जो प्रपोज किए हैं उसके पीछे बनाने का क्या मकसद है और उससे क्या फ़ायदा होने वाला है आगरा को और साथ में फिरोजाबाद को। ये सब चर्चा हमने डॉक्टर मंजू भदौरिया से की और हमें आशा है कि वाटर मैनेजमेंट में वो अपना जो डिपार्टमेंट है उनके अंडर में जल निगम और इरिगेशन डिपार्टमेंट उनसे गहन चर्चा करेगी। धन्यवाद। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।